सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग की नई भर्ती के बारे में। आप सभी को बता दें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आप सभी के लिए रहने वाली है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10th पास 12th पास ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया है, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आपका यह नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इन द इंस्टीट्यूट अंडर यहाँ पे दे रखा है। और डेटेड देखेंगे 10/11/2023 को आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को क्लियर हो गया कि ये जो आपकी वैकेंसी है ग्रुप बी एंड सी की यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें आप सभी को यहाँ पे नंबर 1 पे जैसे आपको पोस्ट बता दी गई है, कौन सी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है वो आपको बता दी गई है, सैलरी यहाँ पे बताई गई है, साथ ही में एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बताया गया और यहाँ पे बताई गई है आपको एज लिमिट। उम्र की जो गणना होगी वो लास्ट डेट से की जाएगी। लास्ट डेट आपकी रहेगी 30/11/2023 आई थिंक आपकी लास्ट डेट रहेगी। अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि इसकी लास्ट डेट कौन सी है, लेकिन उम्र की गणना इसकी लास्ट डेट से होनी है, ये यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पे सभी तरह की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुछ आपको हायर क्वालिफिकेशन के साथ देखने के लिए मिलेंगी, कुछ आपको लोअर क्वालिफिकेशन के लिए भी देखने के लिए मिलेंगी। अब आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब को सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल आपकी पोस्ट निकाली गई है 6। और अगर हम यहाँ पे बात करें, टोटल जो पोस्ट है वो टोटल यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं 2 पोस्ट यहाँ पे आपकी निकाली गई हैं, जिसमें लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपने साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, जिसमें आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए, लाइफ साइंस या बायो टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए, बायो केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपने कर रखा है, उम्र आपकी 18 से 25 साल है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए टोटल यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं अलग अलग, यहाँ पे 2 वैकेंसी और यहाँ पे टोटल 3 और ये 4, टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसी निकाली गई हैं। लेवल 1 की आपको सैलरी मिलने वाली है, जिसमें अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल 10th पास यहाँ पे मांगा है, इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। 18 से 25 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि अगर आपके पास कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है विद साइंस सब्जेक्ट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहें 10th पास से, तो इसके लिए लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके पास अगर आपके पास कोई डिग्री है साइंस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 18 से 27 साल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे इंसेक्ट कलेक्टर की आपसे मांगी गई है, जिसमें आप सभी के पास 12th पास यहाँ पे होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एटमोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि 12th पास आपके पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में, साथ ही में 1 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एटमोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 27 साल यहाँ पे एज आपकी रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर टेक्नीशियन की वैकेंसी की बात करें, तो टेक्नीशियन के लिए लेवल 4 की आपको सैलरी मिलेगी। 12th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे अगर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड द एयर कंडीशनिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 18 से 25 साल आपकी एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए भी अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल इसके लिए एज रखी गई है। इसके अलावा सेम लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी देख सकते हैं। ये क्या है कि इंस्टीट्यूट वाइज आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। कुछ पोस्ट आपकी रिपीट हो रही है, तो रिपीट इसी वजह से हो रही है क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो पहले किसी और इंस्टीट्यूट में थी और ये वैकेंसी
आपके किसी और इंस्टीट्यूट में है तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लोकेशन भी देख लेनी है कि आप कहां के लिए इंटरेस्टेड हैं और कहां के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे वैकेंसी देख सकते हैं, ये वैकेंसी आपकी फील्ड वर्कर की निकली हुई है, जिसमें आप टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, काफी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। जनरल की आपको 90 वैकेंसी, 9 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, 28 वैकेंसी, 8 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, और यहाँ पे लेवल 1 की आपको सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड आपने कर रखा है, 18 से 25 साल आपकी एज है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सिंपल 10वीं पास, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी, और ये आपके क्या है, फील्ड वर्कर की आपकी वैकेंसी है, तो काफी बढ़िया पोस्ट आपके लिए रहेगी। काफी अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी भी निकाली गई है और इजीली आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए हेल्थ इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी है, इसमें भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, और 30 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 12th पास आपने कर रखा है या इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको सैनिटरी में यहाँ पे इंस्पेक्टर और डिप्लोमा इन हेल्थ आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा 10th कैंडिडेट वाले कैंडिडेट के लिए रहता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी फील्ड वर्कर वाली है, आप इसके लिए अप्लाई कर देना। अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है, साथ ही में आपको सैलरी वगैरह भी ठीक मिलती है। 18,000 से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया 18 से 25 जनरल, अगर ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट, एससी एसटी हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं 12th पास अगर आपने कर रखा है और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको काफी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसी इंस्ट्रक्टर की आपकी वैकेंसी निकाली गई है फिटर ट्रेड में, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको केवल 10th पास यहाँ पे मांगा गया है, कोई भी ITI सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एज क्राइटेरिया भी आपका 18 से 27 साल यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे 12th पास वाली, 10th पास वाली काफी सारी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जिसके लिए रखता है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में जो मैंने फील्ड वाली बताई थी वो सबसे बढ़िया वैकेंसी आपके लिए रहेगी, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है और क्वालिफिकेशन भी ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, जो कि कसौली में आपकी रहेगी, इसमें भी काफी बढ़िया वैकेंसी है। यहाँ पे 10th पास के साथ साथ आपकी एज क्राइटेरिया तो 18 से 27 साल है, बट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वालिफिकेशन का थोड़ा सा पंगा रहेगा। बाकी का कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें सिंपल 10th पास मांगा गया है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो आप उसके लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं काफी सारी वैकेंसी अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, बट मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर सभी को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और काफी ज्यादा आपका टाइम जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ वैकेंसीज आपके लिए दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये सैनिटेशन सफाई कर्मचारी की आपकी वैकेंसी दे रखे हैं, जिसमें काफी अच्छी वैकेंसी आपकी निकाली गई है। लेवल 1 की सैलरी आपको मिलेगी, 10वीं पास है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो किचन स्टाफ की वैकेंसी निकाली है, इसमें भी काफी ठीक वैकेंसी है, 10वीं पास है, अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से 25 साल है। और इसके अलावा यहाँ पे वार्ड बॉय की भी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें भी 10th पास मांगा गया है, 18 से 25 साल आपकी एज क्राइटेरिया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th पास के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटी है और साथ ही में एज क्राइटेरिया भी काफी ठीक है, तो आप इसके लिए जाके आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट है, बीकॉम आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज ये है कि फिजिकल आपका होना नहीं है, केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो फील्ड वर्कर के लिए अप्लाई कर दो, या 10th पास के लिए मैंने और जो वैकेंसी बताई है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10/11/2023 से स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट है इसकी 30/11/2023, इसी दिन से आपकी उम्र की गणना होगी। साथ ही में यहाँ पे ऑनलाइन जो आपका पेमेंट रहेगा वो 1/12/2023 तक आप इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके एडमिट कार्ड होंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दिए जाएंगे। और साथ ही में यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की देखें तो 2nd वीक ऑफ दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। साथ ही में डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रैंक लिस्ट 3rd वीक में आपकी आ जाएगी। और साथ ही में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो काम होगा 4th वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसे मानो कि जनवरी तक आपकी सारी चीजें फिनिश हो जाएंगी, जनवरी तक आपको ये क्लियर हो जाएगा।
विद इन 2 मंथ आप मैक्सिमम ये मान के चलो कि मैक्स टू मैक्स 2 महीने के अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भैया आपको जॉब मिली या नहीं। तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए हो सकती है। ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसका नोटिफिकेशन और इसकी कंप्लीट डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा, वो चीजें मैंने आप सभी को ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं। बाकी की जो चीजें हैं पे स्केल यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका पे लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बता दी गई है। जैसे कि लेवल 1 का अगर आपकी पोस्ट है तो 18,000 से 56,900, लेवल 2 की 19,900 से लेकर 63,200, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। एज लिमिट हर एक की मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ओबीसी कैटेगरी में तो 3 साल, SC ST है तो 5 साल की आपको छूट मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस भी देख लीजिए, तो एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो 600 रुपए यहाँ पे फीस पे आपको करनी होगी। लेकिन अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर SC कैंडिडेट हैं या फिर ST कैंडिडेट हैं या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, आपके लिए एग्जम्प्ट रहेगी। यानी कि ये फीस जो पे करनी है वो करनी है ओबीसी कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट को फीस पे करनी होगी। बाकी की सभी जो कैटेगरी रहेंगी वो सभी कैटेगरी एग्जम्प्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दिए गए हैं। दिल्ली, NCR, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, लखनऊ, रांची, चंडीगढ़, गुवाहाटी एंड कोलकाता में आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको बताया गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप सभी का होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चंस आएंगे सभी, और आपका जो पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी में होगा। यानी कि बाइलिंगुअल आपका पेपर दिया जाएगा। और यहाँ पे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो हर एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ये भी यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप सभी को चेक क्लियर कर दी गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आंसर की के लिए अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप सभी यहाँ पे 100 रुपीज के लिए आंसर की के लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह आपको सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, तो सारी चीजें यहाँ पे एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाए। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। और बाकी की जो भी मेन चीजें हैं जो भी आपके लिए जरूरी थी वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो आप सभी के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप स्वास्थ्य विभाग में नौकरी ले सकते हैं, और वो भी 2 महीने के अंदर आपकी पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सालों साल आपको वेट करना पड़ेगा, और मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। आई होप वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।